बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ विराजते हैं, परंतु वह किसी दिन भी लक्ष्मी जी के अधीन नहीं होते। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप घर बैठे श्री राम कथा सुन रहे हैं। प्रकृति का तिरस्कार करने की जरूरत नहीं, परंतु प्रकृति के अधीन नहीं होना। जो प्रकृति का दास बनता है वह दुखी होता है। शिवजी महाराज तो ज्ञान वैराग्य के स्वरूप हैं। शिवजी कहते हैं कि प्रकृति से दूर ही रहना। सती जी को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए सती जी ने शिवजी से कहा, महाराज किसी दिन भी तुम तो मेरे सामने देखते ही नहीं, और ये राजकुमार तो स्त्री के वियोग में रोते हुए जा रहे हैं। शिवजी ने कहा, रोते जा रहे हैं, इससे क्या होता है, ये तो परमात्मा ही है। सती जी ने कहा, ये परमात्मा किस प्रकार हो सकते हैं जो सर्वव्यापक है, क्या ये वही हैं? शिवजी ने कहा, हाँ, जो सर्वव्यापक हैं, घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, वही हैं ये। सती जी ने पूछा, महाराज सर्वव्यापक परमात्मा तुम वंदन करते हो, तो वे परमात्मा मेरे अंदर भी है या नहीं? शिवजी ने कहा, तुम्हारे अंदर भी है। सती जी ने पूछा, तो फिर मुझको वंदन क्यों नहीं करते? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। शिवजी ने कहा, तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो तुम्हारी भी वंदन किया करूं, मुझको कोई बाधा नहीं। सती जी बोली, महाराज कदाचित तुम मुझे वंदन करो, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा का वंदन किस प्रकार होगा? शिवजी ने कहा, सर्वव्यापक परमात्मा का वंदन मन से होता है, और साकार परमात्मा का वंदन प्रत्यक्ष वंदन होता है। जो सर्वव्यापक है, जो सब में विराजा हुआ है, उसका मन से वंदन करो। सब में परमात्मा का अनुभव बुद्धि से होता है। दूध के अणु परमाणु में माखन होता है, परंतु वहाँ आँख द्वारा दिखाई पड़ता नहीं। दूध पीने से माखन का स्वाद आता नहीं। दूध में कोई हाथ डाले तो मक्खन हाथ में आता नहीं, फिर भी दूध में मक्खन है। ये बात सत्य है कि नहीं? बुद्धि कबूल करती है कि दूध के एक एक कण में माखन है। बुद्धि जानती है कि दूध का दही बनाया जाए और उसका फिर मंथन किया जाए तो माखन निकलता है। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक हैं वह बुद्धि ग्रह हैं। बुद्धि ग्रह जो परमात्मा है उसका मन से वंदन किया जाता है। सती जी ने पुनः पुनः शिवजी से कहा कि महाराज इन राम को तुम परमात्मा कहते हो, परंतु ये तो रुदन कर रहे हैं। शिवजी ने कहा, ये तो माया है उसकी, इस प्रकार लीला कर रहे हैं। भगवान तो लीला का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये आनंद रूप हैं। ईश्वर ही राम है और राम ही ईश्वर है। विष्णु जो सूरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञा यथा त्रिपुरारी, खोजय सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीमती असुरारी, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाही सदा पुनिधीरा। शिवजी सती जी को बारंबार समझाया शिवजी ने, परंतु सती जी के कंठ में बात गले में नहीं उतरी। तब शिवजी ने कहा, तुमको शंका होती हो तो तुम परीक्षा कर लो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। भगवान शंकर एक वट की छाया में बैठ गए। सती जी ने शंकर भगवान के वचनों में विश्वास नहीं रखा। उन्होंने निश्चय किया कि मैं परीक्षा लेती हूँ। सती जी ने सीता जी का स्वरूप धारण किया। श्री सीता, श्री राम, हे सीते, हे जानकी, इस प्रकार बोलते बोलते रोते हुए जा रहे थे। उसी रास्ते में थोड़ी दूर पर श्री सीता जी के स्वरूप में सती जी खड़ी रही। राम जी ने ये रास्ता छोड़ दिया। देख लिया राम जी ने, लेकिन रास्ता छोड़ दिया और वह दूसरे रास्ते होकर जाने लगे। सती जी ने ऐसा समझा कि ये दुखी अधिक हैं, इस कारण से मुझे सामने देख ही नहीं पाए हैं। मैं फिर से इनके रास्ते में खड़ी रही। सती जी फिर दूसरे रास्ते पर जाकर खड़ी रही। लक्ष्मण जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सीता माँ
कहाँ से आ गई? परंतु मेरे बड़े भाई भले ही रोते हैं। लक्ष्मण ने मन में सोचा, अंदर से वह सावधान है, मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं। सती जी इस दूसरे मार्ग पर भी जाकर खड़ी हुई। इस कारण राम जी ने वह रास्ता भी छोड़ दिया और तीसरे रास्ते से चलने लगे। सती जी ने विचार किया कि इनकी दृष्टि अभी तक मेरे ऊपर ही नहीं पड़ी, अब तो एकदम इनके पास ही जाकर खड़ी हो जाऊंगी और कहूंगी कि मैं तो यहाँ ही हूँ और तुम क्यों रोते हो। सती जी राम जी के एकदम नज़दीक जाकर खड़ी हो गई और राम जी से कहा, मैं तो यहाँ, आप रो मत। सती जी ने स्त्री धर्म की तरह थोड़ी लीला की, परंतु श्री रामचंद्र की बहुत ही सावधान थे। सती कपट जान्यू सुरस्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी। श्री रामचंद्र जी ने धरती की ऊपर मस्तक करके सती जी का वंदन किया और कहा, कहु बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरऊं के हेतु। माँ, शंकर भगवान कहाँ है? तुम अकेली क्यों जंगल में फिर रही हो? मुझे तो शिव जी के दर्शन करने हैं। तब सती जी को आश्चर्य हुआ कि ये भले रोते हैं परंतु अंदर से सावधान है, ये ज्ञान स्वरूप है। चाहे जैसा बादल आवे परंतु सूर्य के स्वरूप में जरा भी विकार नहीं होता। अरे, बादल उत्पन्न करने वाले तो सूर्य ही हैं। सूर्य नारायण की किरणों से बादल उत्पन्न होता है और इस बादल में सूर्य स्वयं को अपने आप को ढक लेते हैं, परंतु सूर्य में तनिक भी विकार होता नहीं। श्री रामचंद्र जी ज्ञान सूर्य हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। सती जी को इसका विश्वास हो गया। दक्षिण भारत में तुला जी भवानी है, इसका नाम है तुकाई है, तू का आई है। दक्षिण के लोग माँ को आई कहकर बुलाते। तू काई, तू कहाँ से आई? पार्वती माता का स्वरूप है। राम जी ने कहा, माँ तुम अकेली यहाँ क्यों आई? तू का आई, इसलिए तुकाई नाम पड़ा है। सती जी को विश्वास हुआ कि श्री रामचंद्र परमात्मा है। मुझसे जो भगवान शिव कहते थे वह बात सच्ची है। सुमिरत जाही मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। रोना माया का धर्म है। सगुण परमात्मा की लीला में माया के धर्म भले दिखें परंतु ये माया रहित शुद्ध ब्रह्म है, ये ईश्वर ही हैं। सती जी को परम आश्चर्य हुआ। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के अनेक स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में हुआ है। परमात्मा सगुण साकार हैं और परमात्मा निर्गुण निराकार भी हैं। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है, जो निर्गुण निराकार है उन ईश्वर के साथ प्रेम नहीं होता। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म चिंतन करते हैं परंतु घंटे 2 घंटे पीछे इनको थकान लगने लगती है। निराकार निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन करने से आनंद तो आता है परंतु बाद में मन थक जाता है। जो परमात्मा हिलते नहीं, चलते नहीं, बोलते नहीं, उन प्रभु का ध्यान करते हुए मन थक जाता है। वैष्णव निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन नहीं करते परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वैष्णव का ब्रह्मा तो बोलता है, चलता है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, प्रेम करता है। छम छम करता हुआ कन्हैया जिस प्रकार चलते हैं ऐसा चलना भी किसी को नहीं आता। वैष्णव अष्टयाम की सेवा का चिंतन करते हैं। सवेरे कन्हैया उठता है, यशोदा माँ कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करती है। माता जी लाला को माखन मिश्री अरोगवाती है। कन्हैया गाय लेकर जाता है, गायों की सेवा करता है। सवेरे से लेकर रात्रि की रास लीला है तब तक की एक एक लीला का वैष्णव बहुत प्रेम से चिंतन करते हैं। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है। निर्गुण निराकार ईश्वर का बुद्धि में अनुभव होता है। निराकार ब्रह्म इतना ही है, निराकार ब्रह्म इतना ही है परंतु इस निराकार ब्रह्म का अपने को बहुत उपयोग नहीं। लकड़ी में अग्नि होती है,
सब जानते हैं कि लकड़ी के एक एक कण में अग्नि है, परंतु बहुत सर्दी लगे तब किसी लकड़ी का स्पर्श करो, इससे लकड़ी में रहने वाली अग्नि कुछ गर्मी देती है। लकड़ी में अग्नि है, इतना ही ज्ञान मात्र है। लकड़ी के अणुपरमाणु में अग्नि है, दूध के एक एक कण में माखन है, परंतु ये निराकार निराकार ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु किसी को दिखते नहीं, बुद्धि से ही इसका अनुभव होता है। सगुण की साथ प्रेम करो और निर्गुण ईश्वर सब में है, ऐसा हर समय अनुभव करो। परमात्मा सब में है, ऐसा हर समय जो समझता है उसको पाप करने की जगह नहीं मिलती। जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वैकुंठ में और मंदिर में ही बैठते हैं, उनके हाथ से पाप होता है। तुम जहाँ हो वहाँ ईश्वर है। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं विराजते हों। परमात्मा सर्वव्यापक है। राजा राजमहल में रहता है, परंतु राजा की सत्ता इसके राज्य में सब ठिकाने होती है। राज्य में अणुपरमाणु है, सत्ता का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, सत्ता काली सफ़ेद अथवा पीली नहीं। राजा भले ही राजमहल में होगा, परंतु सत्ता के रूप में राजा सब में है। राजा में सत्ता न रहे तो राजा का असली तत्व ही नहीं। कल्पना करो, एक अतिशय श्रीमंत की मोटर रास्ते में जा रही है। श्रीमंत को बहुत महत्व का काम है, वह मोटर बहुत वेग से जा रही है, फिर भी रास्ते के ऊपर वाहन का नियम करता खड़ा हुआ एक सिपाही हाथ ऊंचा करे तो श्रीमंत को भी मोटर खड़ी करनी ही पड़ती हैं। इसी प्रकार अगर राजा भी मोटर में आ जाए तो रास्ते में सिपाही खड़ा हो, अगर वो नियम अनुसार हाथ देकर प्राइम मिनिस्टर को राजा को भी खड़ा करता है तो राजा को भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि राजा अगर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेगा तो वो राजा राजा नहीं रहेगा। ये सम्मान सिपाही का नहीं, राज सत्ता का है। श्रीमंत को कदाचित मन में घमंड हो कि ऐसे तो बहुत सिपाहियों को मैं घर में नौकर रख सकता हूँ, उनकी बात सच्ची है, परंतु इस सिपाही में राज सत्ता है। सत्ता का कोई रंग नहीं, सत्ता का कोई आकार नहीं, परंतु सत्ता है, ये बात सच्ची है। निर्गुण निराकार ईश्वर सब में सर्वकाल विराजते हैं। निर्गुण और सगुण भगवान के इन दो स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है। वेद में अनेक ठिकाने ऐसा भी वर्णन आता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर निराकार है, तेजोमय है, ईश्वर का आकार नहीं। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा का आकार अपने जैसा नहीं, ईश्वर का आकार नहीं। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर का कोई एक आकार नहीं। अरे शंख चक्र गदा पद्म हाथ में हो उसको ही ईश्वर कहा जाएगा। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला ईश्वर नहीं, धनुष बाण हाथ में हो वह ईश्वर नहीं। ईश्वर का कोई एक स्वरूप निश्चय नहीं है। जितने संसार के स्वरूप हैं सब में वो भगवान समाया हुआ है। इसका मतलब कि भगवान कीड़ी से लेकर हाथी तक भी बड़ा हो सकता है। वो कीड़ी जितना भी हो सकता है, बीच में जितने जीव जंतु आते हैं, पुरुष आते हैं, पशु आते हैं, वो उतना भी हो सकता है कि इस स्वरूप में दिखे। यही ईश्वर कहलाते हैं। जगत में जितने रूप दिखते हैं तत्व से परमात्मा के ही हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवय प्रभ विष्णवय आकार भले भिन्न दिखे, परंतु वह सब प्रकार के आकारों में ईश्वर तत्व एक ही है। माला में फूल अनेक हैं, अनेक प्रकार के, परंतु धागा एक ही है। गीता में भगवान ने आज्ञा की है, आकार अलग अलग हैं, परंतु सब में रहने वाला ईश्वर तत्व एक ही है। गाय काली हो, सफ़ेद हो अथवा लाल हो, इसका दूध सफ़ेद ही होता है। रूप रंग अथवा आकार का महत्व नहीं, आकार में रहने वाले परमात्मा तत्व का महत्व है। नरसिंह मेहता ने कहा है, अखिल ब्रह्मांड माँ एक तुम श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे, वेद तो एम वदे श्रुति स्मृति शाख दे, कनक कुंडल विषय भेद न होवे, घाट गड़िया पशी नाम रूप जुजवाम
अंते तो हेमंतु हेम होए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वर्ण के आभूषण अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के आकार होते हैं, परंतु इन सब आभूषणों में स्वर्ण एक ही होता है। तुम बाजार में चंद्रहार लेकर जाओ तो क्या तुमको मूल्य चंद्रहार का मिलता है? नहीं, मूल्य केवल स्वर्ण का ही मिलेगा। जितने उसमें नाग मोती हीरे पन्ने जड़े हैं, उन सब को वो सुनार उतार करके केवल सोने का ही मोल देता है। आपकी उन जो बीच में लगे हुए हीरे मोती मानक हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। स्वर्ण 10 तोला हो तो उस 10 तोले स्वर्ण का मूल्य मिलता है, चंद्रहार की कीमत मिलती नहीं। आकार का मूल्य नहीं, मूल्य स्वर्ण का होता है। एक महात्मा के पास स्वर्ण के गणपति और स्वर्ण का मूषक था। शरीर वृद्ध हो गया था, काल समीप आया हुआ जानकर महात्मा ने विचार किया कि मेरे मरने के बाद मेरे पश्चात मूर्ति के लिए ये चेले झगड़ा करेंगे, इसलिए उचित यही है कि मूर्तियों को बेच दिया जाए और उसमें से भंडारा कर दिया जाए। महात्मा मूर्तियां बेचने गए। गणपति की मूर्ति 10 तोले की बैठी और मूषक की 11 तोले की। सुनार ने कहा, गणपति जी का मूल्य 4000 रुपये और मूषक का मूल्य 4400 रुपये होता है। महात्मा ने कहा, अरे गणपति तो मालिक हैं, इसका मूल्य कम क्यों देते हो? स्वर्णकार ने कहा, मैं तो स्वर्ण का मूल्य देता हूँ, मालिक का नहीं। आकार का मूल्य बहुत नहीं, परमात्मा निराकार है, ऐसा जहाँ वर्णन किया गया है वहाँ उसका ये अर्थ होता है कि ईश्वर का कोई एक आकार निश्चित नहीं किया गया है। जगत में जितने आकार दिखाई देते हैं वह सभी तत्व दृष्टि से भगवान के ही आकार हैं। स्वर्ण में से बनाए हुए आभूषणों में स्वर्ण तत्व जिस प्रकार एक ही है, उसी प्रकार ईश्वर में से उत्पन्न हुए सृष्टि के इन सब जीवों में, अरे सब पदार्थों में ईश्वर तत्व एक ही है। ईश्वर सर्वाकार है, ईश्वर का कोई एक आकार निश्चित नहीं, इसलिए भगवान को निराकार कहते हैं। निराकार का अर्थ है कि संसार के जितने आकार हैं उसी परमात्मा के ही हैं। अपने सनातन धर्म में देव अनेक हैं, परंतु ईश्वर अनेक नहीं। एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप धारण करते हैं, हाथ में धनुष्मान धारण करते हैं। तब लोग कहते हैं कि हे श्री राम, कि ये श्री राम जियो विराजते हैं और वही परमात्मा हाथ में बंसुरी धारण करते हैं। तब लोग कहते हैं कि ये मुरली मनोहर श्री कृष्ण हैं। ठाकुर जी को रोज पीताम्बर पहनाते पहनाते आलस लगने लगता है, तो कन्हैया किसी दिन यशोदा माँ से कहता है कि माँ, मुझे तो आज बगंबर ओढ़ कर साधु होकर के बैठना है। लाला को तो नित्य नया अच्छा लगता है। कन्हैया पीताम्बर फेंक देते हैं और बगंबर उड़कर बैठ जाते हैं। उस समय लोग कहते हैं कि ये शंकर भगवान बैठे हैं। गर्ग संहिता में एक कथा आती है, श्री राधा जी व्रत करती हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन करने की राधा जी का ये व्रत था। तुलसी जी में श्री बाल कृष्ण लाल को पधराकर श्री बाल कृष्ण लाल की सेवा करती, परिक्रमा करती, परंतु राधा जी के पिता वृषभानु ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि श्री राधा जी के महल में कोई पुरुष का प्रवेश न हो सके, कोई पुरुष राधा जी के महल में नहीं जा सके, राधा जी से मिल न सके। श्री राधा जी के महल में पहरा भी सखियों का ही था। तुम बरसाना गए होंगे, श्री बरसाने के धाम में श्री राधा जी का महल है, वहाँ सखियों का पहरा है। श्री राधा जी को अत्यंत आतुरता हुई कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। इस ओर लाला को भी दर्शन करने की आतुरता जागी।
लाला ने विचार किया कि मैं पीताम्बर पहनकर जाऊंगा तो मुझे कोई अंदर जाने देगा नहीं, मुझे तो अंदर जाना है। उस समय चंद्रावली सखी ने प्रभु से कहा, आज तुम्हारा सभी श्रृंगार मैं करती हूँ। चंद्रावली ने लाला का सभी श्रृंगार सखी रूप का किया। श्री कृष्ण सखी का सब रूप धारण करके वहाँ गए। वृषभानु जी वहाँ विराजे हुए थे। उनको ऐसा लगा कि राधा जी की कोई सखी उनसे मिलने आई है। श्री कृष्ण अंदर गए और श्री राधा जी से मिलन किया। भगवान साड़ी पहनते हैं तो उस समय लोग कहते हैं कि ये माता जी हैं। श्री कृष्ण श्री राम अनेक स्वरूप धारण करते हैं, परंतु ये सभी स्वरूप तत्व से एक ही हैं। देव अनेक हैं, परमात्मा एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते हैं। अरे एक मनुष्य भी दिन में अनेक बार कपड़े बदलता है, घर में अंगोछा पहनकर फिरता है और बाहर जाना हो तो ठीक कपड़े पहनता है। कपड़े बदले, इससे व्यक्ति में क्या फेर होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक ही परमात्मा अनेक प्रकार की लीला करने के लिए अनेक स्वरूप धारण करते हैं। परमात्मा निर्गुण निराकार है और परमात्मा सगुण साकार भी है। निराकार का अर्थ है कि कोई एक आकार निश्चित नहीं, ये तो तेजोमय है। जैसा स्वरूप धारण करने की इच्छा होती है वैसा स्वरूप प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई आकार नहीं और मेरा कोई श्रृंगार भी नहीं। मेरे भक्तों को जैसा आकार और श्रृंगार अच्छा लगता है वैसा स्वरूप और श्रृंगार मैं धारण करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तत्व दृष्टि से विचार करने से सगुण और निर्गुण एक ही हैं। जैसे कि राजा और राजा की सत्ता दोनों एक ही हैं। सत्ता ना रहे तो बाद में ये राजा कहाँ का, परंतु निराकार सत्ता कोई कार्य तो साकार स्वरूप धारण करके ही करते हैं। आँख में जो देखने की शक्ति है वह निराकार है, आँख साकार है। निराकार साकार एक बनते हैं तब क्रिया होती है, निराकार को क्रिया नहीं। आँख में जो शक्ति है उस शक्ति का कोई आकार नहीं। आँख का आकार है वे ये फूल साकार हैं, परंतु इसमें जो सुगंध है वह निराकार है। निराकार और साकार दोनों के मिलने पर क्रिया होती है। श्री राम निर्गुण निराकार और श्री राम सगुण साकार भी हैं। तत्व दृष्टि से दोनों अलग नहीं। निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार परमात्मा एक ही है। निराकार निर्विकार ब्रह्मा परमात्मा सबके अंदर विराजे हुए हैं। वह प्रकाश में है, वह स्वरूप को छिपाते हैं, वह आँख से नहीं दिखते। बुद्धि ग्रह है। निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक है, वह किसी का आकर्षण नहीं करते, निग्रह नहीं करते अथवा अनुग्रह नहीं करते। ना मेरे हैं ना तुम्हारे हैं। ये लीला तो श्री राम करते हैं, श्री कृष्ण करते हैं। लीला के लिए निराकार ब्रह्म ही साकार स्वरूप धारण करते हैं। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण लीला शरीर धारण करते हैं और अनेक प्रकार की लीला करते हैं। आनंद स्वरूप परमात्मा की ऐसी दिव्या लीला देखते हुए शिव जी को तनिक भी मोह नहीं हुआ। शिव जी को दृढ़ विश्वास था कि श्री राम ईश्वर ही हैं, परंतु सती जी के मन में थोड़ा विकल्प हुआ और सती जी परीक्षा करने के लिए गई। सती जी को विश्वास हो गया कि ये परमात्मा ही है। वहाँ से श्री राम लक्ष्मण आगे चले गए। रास्ते में घायल जटाऊ के दर्शन हुए। दोनों पंख कट गए थे, रुद्र बह रहा था। वृद्ध जटाऊ धरती के ऊपर पड़ा था। जटाऊ की ये दशा देखते ही राम जी की आंखें भीनी हो गई। श्री सीता वियोग का दुख ये भूल गए। राम जी जटाऊ को काका कहकर बुलाते थे। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि दशरथ महाराज के साथ जटाऊ की मित्रता थी। दशरथ महाराज जब शनिश्चर ग्रह के साथ युद्ध करने के लिए गए हुए थे तब जटाऊ ने इनकी मदद की थी। ऐसी कथा पुराण में आती है। पिता का मित्र होने से मालिक जटाऊ को काका कहकर बुलाते थे। मेरे पिता के मित्र जटाऊ की ये दशा हो गई। देखते ही राम जी की
आंखें भीनी हो गई। श्री सीता जी को भूल गए। जटायु बहुत भाग्यशाली गिना जाता है। इसके जैसा सौभाग्य तो महाराज दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुआ। अंतकाल में दशरथ महाराज को राम जी का वियोग हुआ था, किंतु अंतकाल में जटायु के पास राम जी पधारे। श्री राम अतिशय सरल हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। इन्होंने जटायु को गोद में लिया। जटायु की पीठ के ऊपर हाथ फेरते हुए पूछा, काका तुम्हारी ये दशा हुई, तुम्हारे पंख किसने काट डाले? बहुत व्याकुल होते हुए जटायु ने धीरज रखकर कहा, सा देवी मम च प्राणा राम ने नो भयम हरतम। रावण सीता जी को ले जा रहा था, तब मैंने युद्ध किया। रावण ने कपट किया और मेरे पंख काट डाले। राम जी ने कहा, काका मेरे लिए तुम्हारी ये दशा हुई, तुमने मेरे लिए प्राण दे दिए। जटायु ने कहा, मेरी एक इच्छा थी कि अंतकाल में श्री राम के दर्शन करूं। मैं आपके दर्शन के लिए प्राण रोक कर पड़ा हुआ हूँ कि जब राम जी जहाँ आने तब मैं ये सब कथा कहकर प्राणों को छोड़ूं। मुझे आपका दर्शन हो गया, अब मैं सुख से शरीर छोड़ूंगा। श्री राम जी ने कहा, काका तुम कहो तो तुम्हारे शरीर को सुंदर बना दूं, तुम शरीर को धारण करके रखो। जटायु ने समित हास्य से कहा, जाकर नाम भरत मुख आवा आदमऊ मुक्त हो श्रुति गावा। सो मम लोचन गोचर जागे, राखो देह नाथ के खागे। मरते समय तुम्हारा नाम मुख से निकले तो आदम भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे आप मेरे नेत्रों के विषय बनकर खड़े हुए हो, फिर ये हे नाथ अब क्या इच्छा बाकी रह जाती है? अब किस हेतु इस देह को रखने की आवश्यकता है? जटायु ने मना किया। राम जी को गोद में माथा टेक दिया। राम जी के दर्शन करता हुआ श्री राम बोलते हुए जटायु ने देह छोड़ दिया। प्रभु ने कहा कि मेरे लिए इसने प्राणों का बलिदान किया है। उसके पश्चात प्रभु ने जटायु की विधि पूर्वक अंतिम क्रिया की। लक्ष्मी जी ने जंगल में से लकड़ी लाकर चिता बनाई। प्रभु ने जटायु का अग्नि संस्कार किया और उन्होंने तिलांजलि दी। पशु पक्षियों को भोज्य पदार्थ खिलाकर श्राद्ध किया। ईश्वर के साथ कोई भी संबंध जोड़कर रखोगे तो अंत समय में बहुत काम आएगा। जीव मरते समय संसार का संबंध छोड़ता है, इसलिए बहुत अकलाता है, बहुत तड़पता है। इसको घबराहट होती है कि अब मेरा क्या होगा। परमात्मा के साथ कोई भी संबंध रखा हुआ हो तो मरण सुधर जाता है। मरण का निवारण नहीं हो सकता, परंतु सुधार तो हो ही सकता है। ज्ञानी पुरुष मरण को टालने का प्रयत्न करते नहीं, मरण को सुधारने का ही प्रयत्न करते हैं। मरण को सुधारने का ही प्रयत्न करते हैं। जिसका मरण सुधरता है उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। मरण को सुधारता है परमात्मा के साथ जोड़ा हुआ संबंध। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैष्णव को मृत्यु का तनक भी डर नहीं लगता, कारण कि उसका ब्रह्म संबंध है, परमात्मा के साथ संबंध है। वैष्णव जानता है कि मरने के बाद मुझे अपने ठाकुर जी के नित्य सेवा में जाना है, अपने भगवान के चरणों में जाना है। मरण यदि आने वाले कल आता हो तो आज ही आ जाए। संत मानते हैं कि मृत्यु ईश्वर मिलन कराती है। संतों का ईश्वर के साथ पक्का संबंध है। इस जगत का सभी संबंध कच्चा है, झूठा है। आज तक संसार के जो अनेक संबंध किए, ये जीव अनेक जन्मों में कितनी ही बार पति हुआ, पत्नी हुआ, पिता हुआ, पुत्र हुआ, इसकी कोई गणना है? ये संबंध कहाँ गए और इसका अंत अब कहाँ जाने वाला है? कब तक ये
चलता रहेगा। आप तो प्रभु के साथ प्रेम बांधो, प्रभु के साथ संबंध बांधो, प्रभु के साथ संबंध जोड़ो। प्रभु के साथ संबंध ही तुमको संसार के बंधन से छुड़ाओगा। भगवान को आप पिता बना लो, भाई बना लो, पुत्र बना लो, यार बना लो, पति बना लो। जैसा संबंध जोड़ेंगे वैसा ही संबंध भगवान भी आपके साथ निभाएंगे। ये जन्म मरण का चक्कर तो चलता ही रहने वाला है। झूठे संबंध बांधते हुए छूटते हैं, झूठे संबंध बंधते और छूटते हैं, उनका कोई अंत भी नहीं। अंत तो तब होगा जब परमात्मा के साथ संबंध हो जाएगा। यही संबंध सच्चा है, स्थायी है। जिटाऊ गीध पक्षी है, पक्षियों में भी गीध अदम गिना जाता है, परंतु राम जी के साथ उसका संबंध हुआ और इस कारण श्री राम इनको काका मानते थे। तुम भी राम जी के साथ कोई संबंध जोड़कर रखोगे तो मरण मंगलमय होगा। परमात्मा के साथ संबंध बांधने से ही मरण सुधरता है। संसार के संबंध तो सर्वार्थ से भरे हुए हैं। जिस पुत्र के लिए बाप लाखों रुपए की संपत्ति छोड़कर जाता है, अरे वह पुत्र भी अंतकाल में दगा करता है, बाप के पास बैठता भी नहीं। बाप का जीव तीव्र वेदना सहन करता होता है और पुत्र बाप की संपत्ति की वसीयत कराने की चिंता में होता है। कितने ही तो राह देखते हैं कि अब कैसा होगा, अब जल्दी छुटकारा हो तो ठीक है। आज छुट्टी पूरी हो रही है। जिनके लिए पैसे का त्याग किया, जिनके लिए समय का त्याग किया, वे ही कुटुंबी ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि अब बहुत दिन हो गए, जल्दी ही कुछ हो जाए तो ठीक है, जल्दी ही कुछ हो जाए। इसका अर्थ क्या है? यही कि मर जाए तो ठीक है, परंतु ऐसा स्पष्ट रीति से बोलते नहीं। पुत्र भी पिता के साथ दगा करता है। परमात्मा से संबंध जोड़ कर रखा होगा तो अंतकाल में बहुत काम आएगा। जटाऊ का श्राद्ध प्रभु ने किया, जटाऊ की दिव्य सदगति हुई। श्री रामचंद्र जी ने उसे सारूप्य मुक्ति दी, स्वयं का जैसा दिव्य स्वरूप दिया। आकाश में वह प्रकट हुआ और श्री रघुनाथ जी को वंदन करके जटाऊ ने स्तुति की। श्री रामचंद्र जी अनंत अचिंत्य सद्गुणों के भंडार हैं। अगणित गुण प्रेममय माधवम जगत में जितने दिव्य सद्गुण हैं वह सब श्री रामचंद्र जी में एकत्रित हुए हैं। श्री राम अर्थात कौन? सब सद्गुणों के भंडार ही श्री राम। राम जी के दरबार में भी दर्शन करने वह ही जा सकता है जो राम जी जैसी दिव्य सद्गुण जीवन में उतारता है। यदि कोई दर्शन करने जाए तो हनुमान जी बाहर गदा लेकर खड़े रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं, अंदर मत जाओ, तुम प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हो, तुम माता पिता की सेवा बराबर करते हो, मेरे राम जी जैसा बंधु प्रेम रखते हो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दरबार है। वेद शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हो। पार स्त्री में मातृभाव रखे, माता पिता की जो सेवा करे, भाई में जो शुद्ध प्रेम रखे, उसको ही हनुमान जी दर्शन करने जाने देते हैं, नहीं तो पीछे गदा ही दिखाते हैं। जो मर्यादा को भंग करता है उसको हनुमान जी दर्शन करने नहीं जाने देते। उसको तो गदा दिखाकर कहते हैं कि तेरे लिए गदा लेकर यहाँ बैठा हूँ। तू मर्यादा को भंग करता है, कथा सुनता है और पाप छोड़ता नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनने के बाद भी जो पाप करना चालू रखे उसको बहुत सजा मिलती है। जिसने कथा सुनी है ही नहीं वह पाप करे तो उसको भी सजा तो होती ही है, परंतु जिसने कथा सुनने के बाद भी पाप नहीं छोड़ा उसको भगवान 2-4 कोड़े अधिक मारते हैं। भगवान कहते हैं तू कथा में जाता था, तो मंदिर में दर्शन करने भी जाता था, लोग तुमको वैष्णव कहते थे, तूने कथा में सुना था फिर भी पाप नहीं छोड़ा, इसलिए तुझको
अधिक सजा दूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कथा आगे फिर होगी। कथा को सुने। आधे घंटे की कथा होती है। हाथ में माला लेकर के प्रभु का सिमरन करें जीवा के द्वारा, आंखों से भगवान के दर्शन करें, कानों से कथा को सुने। हाथ कारवाल चित यारवाल, आप भाग्यशाली हैं। कथा आप सुन रहे हैं। आप कथा सुनते सुनते आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। शेयर की हुई कथा जहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राम दरबार की जय, राम दरबार की जय।